क्या आप जानते हैं कि भूकंप न केवल हमारी धरती को हिलाते हैं बल्कि हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था को भी गहरे तक हिला देते हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको इतिहास की एक अनसुनी दास्तां सुनाने वाले हैं जो भूकंप के आर्थिक प्रभावों को बेहद अनोखे दृष्टिकोण से उजागर करेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं 1906 के सैन फ्रांसिस्को भूकंप की। 18 अप्रैल को आए इस भूकंप ने पूरे शहर को तबाह कर दिया, लेकिन असली घटना तो इसके बाद शुरू हुई। भूकंप के बाद लगी भीषण आग ने बची खुची इमारतों को भी राख में बदल दिया। फिर क्या हुआ? बीमा कंपनियां, जिन्होंने संपत्ति का बीमा किया था, उनके पास इतनी बड़ी राशि भुगतान करने के लिए धन नहीं बचा। बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर पर इसका गहरा असर हुआ और कई सालों तक पूरे अमेरिका की अर्थव्यवस्था को इस झटके से बाहर आने में वक्त लगा। ऐसा ही कुछ 1923 के ग्रेट कांटो भूकंप के साथ हुआ। टोक्यो और योकोहामा के बीच घटित इस आपदा ने जापान की समृद्ध अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया। लाखों घर और फैक्ट्रियां बर्बाद हो गईं। जापानी येन की कीमत गिरने लगी और अमीर से गरीब तक सब पर इसका सीधा असर हुआ। इससे निपटने के लिए जापान को विदेशी पूंजी निवेश की जरूरत पड़ी। लेकिन सोचिए, इसने पूरी जापानी समाज को एकजुट किया और उन्होंने मिलकर अपने देश को पुनः खड़ा कर दिया। इससे यह सबक मिलता है कि आपदा के बाद की योजना कवायद कितनी जरूरी होती है। वर्तमान पर आते हैं। 2011 में जापान के ही टोहोकू भूकंप को याद करें। इसने न केवल इमारतें, कारखाने और शहर बर्बाद किए, बल्कि फुकुशिमा में परमाणु संकट को जन्म दिया। इसका असर न केवल जापान बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ा, खास तौर पर ऊर्जा और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। तो हमने यहाँ देखा कि भूकंप केवल भौगोलिक घटना नहीं है, यह इतिहास में बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक युगों की सबसे बड़ी वजह बन सकती है। क्या आप मानेंगे कि आज हमारे पास जो वित्तीय समाधानों की प्रणाली है, उसकी प्रेरणा आपदाओं से ही मिली है? अपनी तैयारी, योजनाओं और दृढ़ता से हम हर आपदा का सामना कर सकते हैं। इतिहास हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी संकट क्यों न हो, मानव संकल्प और एकता से बड़ी ताकत कोई नहीं। तो तैयार हैं ऐसे और रोमांचक ऐतिहासिक किस्से जानने के लिए? हमें फॉलो करना न भूलें। अगला एपिसोड और भी रोचक होगा।